हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जो कि बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर। और आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो 16th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैल गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी की एक नई ब्रांच क्रिएट हुई जिसे प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रोटेस्टेंटिज्म उन बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स का कलेक्टिव नेम है जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए। रिफॉर्मेशन मूवमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी के विटेनबर्ग से हुई, जब मार्टिन लूथर ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसे डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंसेस या फिर 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। यह डॉक्यूमेंट क्रिश्चियनिटी पर 95 आइडियाज की एक सीरीज है। ये आइडियाज कंट्रोवर्शियल थे क्योंकि कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स को ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। मार्टिन लूथर ने आम लोगों और गॉड के बीच कैथोलिक चर्च के मध्यस्थ होने के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। खासतौर से उनका विरोध इंडल्जेंस सिस्टम के लिए था, जो लोगों को अपने पापों की सजा के रूप में चर्च से पार्डन सर्टिफिकेट्स खरीदने की इजाजत देता था। लूथर का तर्क था कि फॉरगिवनेस को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि सैल्वेशन एक गिफ्ट है जो ईश्वर सिर्फ उन्हें देता है जो उसमें विश्वास करते हैं। तो इस तरह से मार्टिन लूथर से इंप्रेस होकर धीरे धीरे और भी बहुत से लोग कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जो है अपनी बातें रखने लगे, और ये चैलेंज धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए, जो मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करते थे कि इंडिविजुअल बिलीवर्स स्पिरिचुअल गाइडेंस और सैल्वेशन के लिए चर्च और इसके प्रीस्ट पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। इसके बजाय प्रोटेस्टेंट्स विश्वास करते थे कि लोग ईश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उन्हें अपनी फेथ को भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यानी जो बिलीवर है वो खुद जिम्मेदार है अपनी फेथ के लिए। साथ ही साथ कैथोलिक चर्च की जगह बाइबल को फॉलो करना होगा, यानी कि जो बिलीवर्स हैं वो गाइडेंस के लिए चर्च या वहाँ के प्रीस्ट की ओर ना देखें, बल्कि वो डायरेक्टली बाइबल में जो लिखा है उसके हिसाब से खुद को जज करें, उसमें खुद से ही देख लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से रिफॉर्मेशन हुआ, यानी कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो इनमें पहला है पोप और हायर क्लर्जी की करप्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस रिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण बनी। इसके अलावा इस वक्त के स्कॉलर्स हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज स्टडी कर रहे थे, और इस वजह से अब वो हॉली स्क्रिप्चर्स को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ सकते थे। यानी कि अब वो चर्च या फिर प्रीस्ट पर डिपेंड नहीं थे कि वो उन्हें बताएं कि इस किसी मामले में रिलीजन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या रिलीजन उन्हें क्या करने का आदेश देता है, क्योंकि अब उन्हें डायरेक्ट खुद ही ये लैंग्वेजेस आती थी तो वो खुद से ही पढ़ सकते थे। इसके अलावा 16th सेंचुरी के किंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और वो पोप को खुद के लिए चुनौती समझते थे। यही वजह है कि जब रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई तो बहुत से राजाओं ने खुद को पोप से पूरी तरह से अलग कर लिया। अब तक यूरोपियन सिटीज भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध और इंडिपेंडेंट हो चुकी थीं, जिस वजह से लोकल प्रिंस और बिशप्स का कंट्रोल उन पर से एकदम ख़त्म सा हो गया था। तो ये प्रमुख वजहें थीं जिनकी वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरुआत हुई और ये सफल भी रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रेनेसां। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।